बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीलॉग में मज़ीद बतानी है। एक तो ये कि इस हुकूमत ने आने के बाद मईशत में कितना बड़ा नुकसान किया है। ये असद उमर साहब ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, एक दावा है इस हुकूमत का कि इमरान खान साहब का 3.5 साल का गंद हम 6 महीने में साफ़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर ज़रूर बात करनी है इस वीलॉग में। सऊदी अरब, चीन ने इनको कैसा जवाब दिया, मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को, उस पर बात करनी है। आर्मी चीफ ने रिटायर अफसरान से ये कहा था कि हमने इनको पैसे दिलवाए थे, मुख्तलिफ मुल्कों से हम लेकर आए थे, दोस्त ममालिक से, और साथ ही साथ जलसे हुए हैं जी। एक गुजरात में हुआ है, एक कराची में हुआ है और एक फैसलाबाद में हुआ है। इन तीनों का कंपैरिजन भी आपके सामने अभी रख देते हैं। इमरान खान साहब ने बड़े अहम स्टेटमेंट दिए, वहाँ से शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में एक तारीखी जलसा किया, धोबी घाट में। किसी भी एंगल से आप देखें तो ये वहाँ फैसलाबाद में होने वाले बड़े तरीन जलसों में से एक था। उन्होंने कहा कि अगर एक भी लोटा जीता यहाँ से तो फिर मैं फैसलाबाद नहीं आऊँगा, और फैसलाबाद जो है उसको अब हराना पड़ेगा उन तमाम लोटों को जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया। और उनमें से एक राजा रियाज, वो भी तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था, और उन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दिया। इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा राजा रियाज ने, और अभी तक वो अपने हलके के अंदर अपने लोगों के बीच में सही तरह से नहीं जा पाए। इमरान खान का कहना था कि हुकूमतें जब भी पाकिस्तान में गई हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, चाहे वो काफली की गई, चाहे वो PMLN की हुकूमत गिरी, जब भी पाकिस्तान में कोई हुकूमत गिरी है तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं। बिल्कुल एक सच है। नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत थी। जैसे ही हुकूमत गिरी, परवेज़ मुशर्रफ ने कब्जा किया उसके ऊपर, लोगों ने बहुत मिठाइयाँ बांटी। बेनज़ीर की हुकूमत गिरी, लोगों ने बहुत मिठाइयाँ बांटी। यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया, लोगों ने बहुत मिठाइयाँ खाई। नवाज शरीफ को हटाया गया, लोगों ने बड़ी मिठाइयाँ खाई। लेकिन इमरान खान ने कहा कि ये बार पहली मरतबा ऐसा हुआ कि लोग सड़कों पर निकल कर आ गए, और अब अवाम का समंदर इस्लामाबाद आने लगा है। उन्होंने कहा जब वो देख रहे हैं कि अवाम का समंदर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है तो मुझे मारने का फैसला किया गया है कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसे दुनिया से ही फारिग कर दिया जाए। ये जुमले इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, स्टॉक मार्केट तबाह कर दी है, नीचे चली गई है, डॉलर रोज़ाना ऊपर जा रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब ने मुझे और इस मुल्क को इंसाफ दिलाना है। यानी इमरान खान साहब ने कह दिया कि अगर मुझे असैसिनेट कर देते हैं या मुझे इस जद्दोजहद में मार दिया जाता है तो फिर उन्होंने अपने नौजवानों से और पाकिस्तानियों से ये कहा कि फिर आपने मुझे इंसाफ दिलाना है और मेरे मुल्क को। मेरी वीडियो में जिस जिसका नाम मैंने लिया है, आप उन सबको इंसाफ के कटहरे में लेकर आएंगे और कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने ये वादा लिया अपने लोगों से, नौजवानों से, कि आप कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, और जिन लोगों के नाम मैंने वीडियो के अंदर लिए हैं उन सबको आप इंसाफ के कटहरे में लाएंगे और मुझे और मेरे मुल्क को इंसाफ दिलाएंगे अगर मुझे मार दिया गया तो। देखिए, इमरान खान साहब की इस बात को संजीदा लीजिए। वजह यह है कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन के बारे में अब तक जितनी बातें की हैं वो सारी की सारी सच साबित हुई हैं। उन्होंने कहा ये नूरा कुश्ती करते हैं, बीच में से मिले हुए हैं, ये सच साबित हुआ। उन्होंने कहा ये करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये भी सच साबित हुआ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बाहर जाके इदारों पे और मुल्क के ऊपर चढ़ाई करेगा और अटैक करेगा, ये सच साबित हुआ कि उन्होंने जर्नैलों के नाम ले लेकर और अदालतों के ऊपर भी चढ़ाई की। फिर उन्होंने कहा ये सारे एक दिन मिल जाएंगे, मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, ये बात भी सच साबित हुई। इमरान खान ने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे निकालने की कोशिश करेंगे, ये बात भी सच साबित हुई। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ एक बैरूनी साजिश की जा रही है। तमाम फोरम्स पे जहां तक अभी तक ये मामला गया है वहां पे ये बात सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि ये एक NRO के लिए जोर लगा रहे हैं, आते ही अपने मुकदमा खत्म करेंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हमने बड़ी मुश्किल से की हैं उनको भी ख़त्म करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक छीनेंगे। ये सब भी सच साबित हुआ।
अपने मुखालिफिन के बारे में इमरान खान साहब के तमाम अंदाजे या मालूमात आज तक दुरुस्त साबित हुई हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे मारने की साजिश की जा चुकी है। अल्लाह ना करे उनकी ये बात सच साबित हो, इस बात को संजीदा लिया जाए। इमरान खान साहब ने यह भी बताया डॉक्टर रिजवान के बारे में बात करते हुए कि एक ऐसे जहर का नाम मैं आपको बताऊंगा कि वो जब खाने में डाल दिया जाए तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। और अदालत डॉक्टर रिजवान के मामले के ऊपर अज खुद नोटिस ले, हमारी बारी तो रात के 12 बजे अज खुद नोटिस ले लिया था अदालतों ने। ये इमरान खान साहब ने आज शिकवे और गिले किए हैं और उनकी तकरीर जो है उसका एक के बाद एक स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान के मुक़्तदर ताकतवर हलके हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो तमाम शदीद दबाव महसूस कर रहे हैं और उन सबको नज़र आ रहा है कि अवामी ताकत से इमरान खान इलेक्शन को बहुत करीब ले आए हैं। अब अगर इमरान खान की ज़िंदगी रहती है तो वो इलेक्शन करवा कर छोड़ेंगे और इलेक्शन हराना उनको हर गुजरते दिन के साथ नामुमकिन होता चला जा रहा है। उधर 2 जलसे और हुए हैं, एक बिलावल ने किया। बिलावल के जलसे में अगर आप गौर से तस्वीर देखें तो आपको पता चलता है कि साथ खड़े हुए वज़ीर आला का भी मुंह बना हुआ है और बिलावल का भी मूड अच्छा नहीं है, वरना बिलावल बहुत चहक के बहुत मुस्कुरा कर तकरीर करते हैं और आसपास जितने लीडर खड़े हैं वो बेचारे परेशान खड़े हैं। रीज़न ये है कि बिलावल के जलसे में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई नहीं। अव्वल तो लोग आए बहुत थोड़ी तादाद में, जिनको बसों में भरकर लाया गया बड़ी मुश्किल से। एक छोटी और तंग सड़क के ऊपर, सिंगल रोड के ऊपर ये जलसा रखा गया था, चंद फुट चौड़ा जलसा था और यहाँ पे भी लोग टोलियों की शक्ल में खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। जिस वक्त बिलावल की तकरीर चल रही थी बहुत थोड़े लोग बिलावल को सुन रहे थे, बाकी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और बीच में बहुत सारी जगह खाली थी जहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। तो ये मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार लोग होंगे टोटल और वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान के, चेयरमैन है इतनी बड़ी सियासी जमात के। तो इन सबको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में बहुत बुरी शिकस्त हो जाएगी और जितना टाइम गुजारेंगे उतना बुरा होता चला जाएगा। पीपल्स पार्टी को वैसे भी कोई काफ़ी अरसे से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद पीपल्स पार्टी की वो बात रही नहीं। बिलावल को शुरू में लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन ये जो शब खून उन्होंने मारा है और गैर जमहूरी हरकत की है, सिंध हाउस में जिस तरह बोलियां लगी हैं, जिस तरह पैसा खर्च किया है आसिफ अली जरदारी ने, इससे पीपल्स पार्टी अपनी वक़्त बहुत हद तक खो चुकी है। दूसरी जानिब एक जलसा जो है वो हमजा शहबाज ने, वज़ीर आला पंजाब ने किया। अब तक का किसी भी वज़ीर आला पंजाब का सबसे फ्लॉप जलसा था ये जलसा उन्होंने गुजरात में किया और मोहन सलाई ने इनका बड़ा मजाक उड़ाया, क्योंकि मोहन सलाई उस जलसे के अंदर उनके लोग मौजूद थे, गुजरात उनका शहर है, तो वो खाली कुर्सियों की तस्वीरें और वीडियोस बना बना के मोहन सलाई को भेज रहे थे जलसे के दौरान और मोहन सलाई जो है वो वीडियोस जो है वो साथ साथ पोस्ट कर रहे थे। एक वीडियो तो ऐसी है जिसमें हमजा शहबाज को पहले दिखाया कैमरे ने कि सामने हमजा शहबाज खड़ा, वज़ीर आला पंजाब बात कर रहा है और जब कैमरा खोला तो सारी कुर्सियां खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे मरियम नवाज और हमजा शहबाज। और फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि हमजा शहबाज ने कहा कि अगर आधी रात को अदालतें खुल सकती हैं ना, तो फिर आधी रात को हम तुम्हारे लिए जेलें भी खोल सकते हैं। तो धमकियां देने पर उतर आए और बर्बादी फेर कर रख दी है शरीफ खानदान की सियासत की इन दोनों ने, हमजा शहबाज ने और मरियम नवाज ने, और लगातार डाउन करते जा रहे हैं। यानी कल डार बरादरान की तमाम तर मुखालफतों के बावजूद 3 घंटे के नोटिस पे जो उन्होंने जलसा किया, वो आज गुजरात के तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद उस जलसे का अशरे अशीर भी नहीं था, यानी उतने लोग इकट्ठे ही नहीं कर सके। तो बिल्कुल मोमेंटम नहीं बन पा रहा मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का, और वो इस बात को समझते हैं। अब आ जाएं जो दूसरी खबरें मैंने आपको बताई। एक तो असद उमर साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जब से ये हुकूमत आई है 1 महीना गुजरा है, 1 महीना और कुछ दिन, इतने दिनों में अब तक $6 अरब से ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, जब से ये हुकूमत आई है $6 अरब से ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए हैं। डॉलर 15 रुपये महंगा हुआ है इस हुकूमत के आने के बाद, और 11 साल की, पिछले 11 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। यानी 2011 के अंदर ये महंगाई आई थी इस लेवल की। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2010 और 2011 में महंगाई का ये लेवल टच किया था। उसके बाद ना पीपल्स पार्टी के दौर में, ना PMLN के पूरे दौर में, ना PTI के पूरे दौर में, बल्कि कोरोना के 2 सालों में भी महंगाई कभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई
जितनी ज़्यादा महंगाई पीएमएलएन की गुज़िश्ता 1 महीने की हुकूमत के दौरान हुई है और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। एहसन इकबाल हो, मरियम औरंगज़ेब हो या बाकी सारे लोग हों, मिफ्ता इस्माइल वगैरह, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के 3.5 साल का गंद हम 6 साल में साफ नहीं कर सकते। यानी भिखारियों की जो इंपोर्टेड हुकूमत है उसके जोकर्स ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के 3.5 साल का गंद हम 6 महीने में साफ नहीं कर सकते, और तवक्को वो ये कर रहे थे कि उनका अपना 40 साल का गंद इमरान खान 3 साल में साफ कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। यानी आपने 40 साल गंद डाला और इमरान खान एक दौरे हुकूमत में उसको खत्म कर देगा, और इमरान खान के आधे दौरे हुकूमत का गंद आपसे 6 महीने में खत्म नहीं होगा। यह ज्यादती है और यह कैलकुलेशन ही गलत है। इमरान खान ने मईशत को संभाल लिया था, बहुत चीज़ों को अब बेहतर कर दिया था, रिलीफ देने का वक्त था। जिस वक्त इनकी हुकूमत आई सारा कॉन्फिडेंस शेक हो गया, बिजनेस बैठ गए और एकदम अब देखें हर चीज़ का क्या बेड़ा गर्क इन्होंने मईशत का कर दिया है। दूसरी जानिब अगर सऊदी अरब, ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सऊदी अरब और चीन अपने पैसे पाकिस्तान में से निकाल लें तो पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर रह जाते हैं वो सिर्फ 3 अरब डॉलर्स हैं। यानी अगर ये दो मुल्क अपने पैसे निकालें तो हमारे पास बाकी पैसा जो रह जाता है वो 3 अरब डॉलर्स हैं, और वो कुछ भी नहीं है। जबकि प्राइवेट बैंकों के पास 6 से 7 अरब डॉलर्स बाकी रह जाते हैं। तो पाकिस्तान की हालत इतनी इन्होंने पतली कर दी है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जब बात की थी रिटायर्ड फौजियों से तो उन्होंने ये फरमाया था कि मैंने इमरान खान की बहुत मदद की, ये बात नहीं सुनता था, अपनी मर्जी करता था, एरोगेंट था, बहुत सारे मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर रहा था। जो वो रिटायर्ड फौजी जो बात बाहर आके बता रहे थे, उनके बकौल आर्मी चीफ ने, उनके बकौल, मैंने नहीं सुना, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन रिटायर्ड फौजियों के बकौल आर्मी चीफ ने यह कहा कि इमरान खान के अंदर बहुत सारी बतौर लीडर खराबियां थी और उसमें एरोगेंस भी थी, ताल्लुकात भी खराब करते थे, और बाहर से भी जो मुल्कों ने पैसे वैसे दिए, दोस्त मुल्कों ने, वो मैंने ला कर दिए, इमरान खान को कोई नहीं दे रहा था। तो अब आर्मी चीफ से गुजारिश है कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की। हमारे बड़े पतले हालात हैं इस वक्त। पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। तमाम मईशतदान इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया कर देगी। तो यहां आर्मी चीफ साहब का इम्तिहान शुरू होता है कि वो अब इस हुकूमत को भी बाहर से पैसे लाकर दें और इनको लेकर जाएं और दोस्त ममालिक से पैसे लेकर दें, क्योंकि सऊदी अरब ने भी ठेंगा दिखा दिया है और चाइना ने भी इनकार कर दिया है। उधर चाइना अपने उसातिज़ा को सबको वापस बुला रहा है, सिक्योरिटी तो फराम नहीं कर सक रहा पाकिस्तान उनको, ये प्रॉब्लम है। और उनके वर्कर्स भी कई वापस जा चुके हैं चाइना के सिक्योरिटी हालात की वजह से। और कुछ इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर चाइना पाकिस्तान से नाराज़ भी है, क्योंकि जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, जैसे हमने अमेरिका की बात मानी, चाइना के अंदर इसको लिखा भी गया, पढ़ा भी गया, और चाइना ने इस बात को माइंड किया है कि पाकिस्तान ने एक कॉल के ऊपर या एक लेटर के ऊपर या एक धमकी के ऊपर दोबारा अमेरिकन को फैसिलिटेट किया है। तो चाइनीज खुश नहीं है, रशियंस के साथ आपने सौदे मनसूख कर दिए हैं। अब आर्मी चीफ जो है वो दोस्त ममालिक से पैसे लेकर दें इस हुकूमत को, ताकि पाकिस्तान दिवालिया होने से बचे। जैसा कि उन्होंने उनके बकौल या रिटायर्ड फौजियों के बकौल आर्मी चीफ ने बताया कि मैंने इमरान खान को ये पैसे लेकर दिए थे। देखिए, इस जो हुकूमत है ना इंपोर्टेड, इसको कोई भी पैसे नहीं देगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, चोरी के इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, बहुत सारे साबित भी हो चुके हैं, कईयों में सजाएं हो रही हैं, प्रॉपर्टी जब्त हो रही हैं, जमानतों के ऊपर बाहर फिर रहे हैं। कौन देगा इन्हें पैसे? भाई इमरान खान की तो क्रेडिबिलिटी थी ना, पूरी दुनिया उनको जानती थी कि ग्रीन इनकलाब लाना चाहता है, एक लीडर है, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, इज्जत वाला है, गैरत वाला है, जो बात करता है उसका पास रखता है, जब बात करता है अपने लोगों की, अपने मुल्क की बात करता है, ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान को बना लेगा। तो उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट कर देते थे। अब इस खानदान के ऊपर कौन इन्वेस्ट करेगा? सऊदी अरब जाते हैं तो पाकिस्तानी इनको वहां गालियां देते हैं, छुपते फिरते हैं। चाइना जाएंगे तो वहां पाकिस्तानी इनको नहीं छोड़ेंगे। उधर अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जो जहां जाता है उसको वहां गालियां पड़ती हैं। बरतानिया के अंदर छुपते फिर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो इस सूरत हाल के अंदर इनको पैसे कोई नहीं देने लगा, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्यों उनकी मदद करेंगे? सिर्फ अमेरिका है जो इनकी मदद कर सकता है।
और अमेरिका भी मदद ऐसी शराइत पे करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि यहां से पकड़ेगा अमेरिका, अगर वो मदद करेगा तो पाकिस्तान को गले से पकड़ेगा और वो शराइत मनवाएगा जो हम कभी नहीं मानेंगे और पाकिस्तानी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत ये सौदा कर सकती है, फैसला करने की इनमें कुव्वत नहीं है। वादा करके आए थे पेट्रोल 70 का देंगे, डॉलर 130 140 का कर देंगे, अब डॉलर 200 पे पहुंचा रहे हैं और पेट्रोल भी कहते हैं जी 200 का करना पड़ेगा, यानी 250 तक या 200 250 से ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल के लिए तो पाकिस्तानी तैयार नहीं थे। आपने तो आते ही इन सारी चीज़ों को सस्ता करना था। उधर जो शुगर मिल्स वाले हैं उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया है कि जिस कीमत पे आप कह रहे हैं उस कीमत पे हम नहीं बेच सकते शुगर या चीनी। अब पता क्या, एक ही हल रह गया है, या तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी चीफ मदद करें, दोस्त ममालिक से पैसे इकट्ठे करके दें, रेस्क्यू करें इस हुकूमत का, हाथ पकड़ें, इसको संभाला दें जैसा कि उनके बकौल उन्होंने इमरान खान को दिया था। या दूसरा एक और तरीका है कि सब लोग मिलकर इमरान खान से माफ़ी मांगें और माफ़ी मांगने के बाद उन्हें कहें जी गलती होगी बहुत बड़ी, हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, और दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं और इलेक्शन करवा के फिर वापस उसके हवाले हुकूमत करें ताकि वो आकर दोबारा मामलात को संभालने की कोशिश करें। लेकिन अब बहुत देर हो गई, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत गिर गए हैं, इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई है, 1 महीने के अंदर इन्होंने तबाही बर्बादी फेर दी है। अब रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।